भगवान कन्हैया द्वारका में ज्यादा दिन सुखी नहीं रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार द्वारका में कौन सा पहाड़ टूट पड़ा प्रभु पर। तो द्वारका में एक सत्राजित नाम का यादव था। उसने भगवान सूर्य की तपस्या की। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होके एक मणि दी है, जिस मणि का नाम है स्मंतक मणि। उसे मणि न कहकर यदि कामधेनु कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर एक विशेषता थी मणि में। सत्राजित सुबह स्नान करके अर्घ देकर जब मणि का पूजन करता था तो मणि से सोना निकलता था। 200 रुपए राहुल राजपूत जयपुर से। हेलो आप लेकिन ठीक है तो ठीक। मेरे भाइयों, तो मैंने आपको बताया मणि में एक तासीर है जो सत्राजित को मिली है। जब स्नान करके अर्घ दे के मणि का पूजन करता है, एक बार में 8 बार सोना मणि से निकलता। 8 बार। एक बार कितने का होता है? 96 शेर का। द्वारका में जितने यादव हैं सबसे ऊंची उसकी प्रतिष्ठा है धन के मामले में। लेकिन एक बात और बताऊं भक्तों, यादव के अंदर एक कमी है, जब पे गर्मी नहीं डटते। अगर जाने 2 पैसे इकट्ठे कर लिए तो छोटे लोगों को जूती से तोलने लगा। अब ऐसे नहीं है, पहले से। सत्राजित क्या सोच रहा है? ऐसे किसी चीज का रखना बेकार है। मोर नचो मोर नचो, कहां नचो? छत पे। अरे हमें जब मणि का प्रभाव कन्हैया को दिखाना है, उनके पास कौस्तुभ मणि है, हमारे पास स्मंतक मणि है। ये सोच करके सत्राजित मणि को लेकर भगवान के दरबार में गया, घमंड में। और तुम जानते हो, ओछे लोग जो होते हैं उन्हें धन का घमंड बहुत होता है। ये सोच रहा मेरे पास स्मंतक मणि है, इनके पास कौस्तुभ मणि है। दरबार में गया, चमक थी मणि में। तो मेरे भाइयों, जितने दरबार में यादव बैठे थे, सबकी आंखें में झपका लग गया। मेरे कन्हैया ने क्या किया? मोहन ने मोहन माया में जब धीरे से मुस्कुरा दिया, आधार कन्हैया की मुस्की ने उस मणि को जुगनू बना दिया। कन्हैया की मुस्की ने मणि को जुगनू बना दिया। मर जुगनू बन
घमंड में बैठा है। तो एक यादव कहने लगा, कन्हैया जब मरी इसकी जरूर है, मगर इसे शोभा तो नहीं देती। भगवान कन्हैया बोले, अरे यादवो, ये लालच बेकार है। किसी ने मेहनत से कोई चीज कमाई है और उसे हम ले लें, ये बात तो अच्छी नहीं। वैसे राजा के नाते अगर हमको देना चाहे तो दे दे, और न देना चाहे तो अपनी रखे। इतना इशारा कर दिया। शतरंज समझ गया कि कन्हैया की आंखों में भी लालच है। मणि को लेकर के घर आया, अपने छोटे भाई प्रसेन के गले में मणि डाल के कहा, भैया जब मणि को हिफाजत से रखना, जब पे यादवों की नजर खराब हो गई और हमें कन्हैया की आंखों में लालच लगा। उसका भाई प्रसेन गर्म खून का कहने लगा, बाप भाई बाप, अहिरन के बाप की जब लागत लगी है जो उनकी नियत खराब हो गई, वो तो तुम थे जो बातें सुन के चले आए। हम होते ऐसो जवाब देते, उग्रसेन पे वो जवाब नहीं बनता। वाह भाई वाह। भौजी की थैलिया देवर को मिली, शराब बन गया और मणि गले में डाल करके प्रसेन जंगल में शिकार को चला। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर से प्रसेन जा रहा, उधर से शेर आ रहा। शेर ने झपट्टा मारा, प्रसेन को मार डाला और मणि लेकर के आगे बढ़ा। जामवंत की गुफा में जामवंत बाहर निकला, देखा शेर के मुंह में मणि है। जामवंत ने शेर को मार डाला, मणि लेके गुफा में चला गया। जब 15 दिन तक प्रसेन लौट के नहीं आया, शतरंज को संदेह हो गया कि मर के लालच में कन्हैया ने मेरे भैया प्रसेन को कत्ल कर दो। लग गई चोरी, झूठी चोरी लग गई भगवान को। लेकिन जब आत्मा ने कही किसी से नहीं। क्यों? बड़े आदमी की बात न खाएं बने, न गाएं बने, न मोबाएं बने। ये बड़े कितने कुकर्म करें, पड़ोसी ओठ नहीं खोलेगा क्योंकि जूता मजबूत है। छोटे पे कोई गलती हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। 1.5 महीना हो गया। एक दिन शतरंज की पत्नी ने कहा, महाराज हम जानते हैं, जानती हूं कि भैया का मरना दुनिया में सबसे बुरा है और अब देवर के घर को बाहर, अपने घर को बाहर, सब तुम्हारे ऊपर है। शतरंज बोला, भैया मर गया, मुझे इससे दुख नहीं है, मैं दुख को भेद गहरो है। क्या क्या गहरो? जवाब दिया, तुम किसी से कहना नहीं, मेरे भैया का कत्ल कन्हैया ने कर दिया मर के लालच में। औरत में बात तो रुकती नहीं। माँ ने पड़ोसन को बता दी, पड़ोसन ने पड़ोसन को बता दी, पड़ोसन ने यानी सुबह तक शाम हुई, सारी द्वारका में आग लग गई। मर के लालच में कन्हैया ने प्रसेन का कत्ल कर दिया। भगवान के गुप्तचर भगवान के दरबार में आए और भगवान से बोले, भगवान द्वारकाधीश के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार हो।